मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए देखते रहें माय फूड फैक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुशरबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ सौंफ और इलायची का शरबत, जो कि गर्मियों के लिए और ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रमज़ान में आपको जो प्यास लगती है उसकी शिद्दत को कम करता है। सहरी और अफ्तारी में एक एक गिलास आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो जो मैदे में तेज़ाबियत होती है और या मैदे की गर्मी के मसाइल हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे इसके पीने से। तो मैंने ली हैं 40 के करीब मैंने ले ली हैं सब्ज़ इलायची, और 1 पाव से थोड़ी सी कम मैंने ली है सौंफ। तो इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके फिर उसको वॉश किया था और उसको मैंने भिगो दिया है। इसको इतना पानी डाल के भिगो देना कि ये सारी इसके अंदर डिप हो जाए, और इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देना है। और इलायची के अंदर भी इसी तरह आपने पानी डाल देना है और उसको भी इसके साथ ही भिगो देना है। तो अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी। और अगर आपको रोज़ा खोलने के बाद आप ऐसी फ्राई चीज़ें खाते हैं और आपको मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, तो फिर आपके लिए तो ये शरबत बहुत ही ख़ास है। तो ये देखिए जी, 5 घंटे हो चुके हैं दोनों को भिगोए हुए। सौंफ भी काफ़ी हद तक फूल चुकी है और इलायची जो है वो भी फूल चुकी हैं। और ये इतना मज़े का शरबत होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी जो सौंफ है हमारी, तो इसको मैं बिल्कुल इसका पीस के, तो इसका पेस्ट सा बना लेना है हमने। और ये जो पानी है ये भी इसके साथ ही शामिल करेंगे। तो मैंने तो डाल लिया है चॉपर में, आप चाहे किसी भी तरीके से कर लें। इलायची भी मैंने इसके साथ ही शामिल कर ली थी। अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना लेना, और इसको 2 से 3 बार आपने पानी डाल के तो आपने इसको स्टेन कर लेना भी। ये देखिए, अभी मैंने इसका इलायची का भी और सौंफ का पानी इसके अंदर ही डाल दिया था। ये देखिए पेस्ट बन गई है बहुत अच्छी सी। और एक दफ़ा मैं इसको निकाल लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी, इसका जो अर्क है वो निकाल के रख लूँगी। दूसरी बार इसमें फिर पानी डाल के इसको ग्राइंड करूँगी और इसको फिर स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास सौंफ और इलायची का जो एसेंस, जो अर्क होता है वो आ गया है मेरे पास। अब इससे हम तैयार करेंगे शरबत। और मैं आपको एंड पे वो भी तरीका बताऊँगी कि जो हमारी बहनें छोटे बच्चों वाली हैं या जॉब वाली हैं, तो वो ये शरबत नहीं बना सकती। लेकिन इंस्टेंट तरीका बताऊँगी जिससे वो ये शरबत इस्तेमाल करके तो वो भी फ़ायदा उठा सकती हैं रमज़ान में। तो चलिए, मैंने ले लिया है ये जो पानी लिया था सौंफ का वो, और 1 किलो मैंने चीनी ली है, और इसमें मैं 1 लीटर के करीब पानी भी डाल दूँगी। अब इसको पकाना है। देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको पकाना शुरू कर लिया था। तकरीबन मैंने इसको पौने घंटे तक पकाया है और स्लो फ्लेम पे पकाया, और बार-बार मैं इसके ऊपर से जाग उतार रही थी। और ये देखिए, मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है। रमज़ान में मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको तरीका पूरा ही समझाऊँगी ताकि लोगों को देखने में मुश्किल ना हो। लेकिन क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो आपको सही तरह से उसको समझाना होता है, गाइड करना होता है। ये शरबत आप तैयार करके रख लें, यकीनन आपको, आपके घरवालों को, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। इससे एक तो सहरी में इस्तेमाल करने से आपको जो रोज़े में प्यास की शिद्दत महसूस होती है वो नहीं होगी। तो जिन इलाकों में सर्दी है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्दी है और गर्मी अभी इतनी नहीं है। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ पे अभी नॉर्मल मौसम है। लेकिन ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो जहाँ पे गर्मी है वो इसको ठंडे पानी में बनाएँगे, जहाँ पे गर्मी नहीं है वो इसको नॉर्मल पानी में यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। आप जब बनाएँगे तो आप फिर यकीनन मुझे दुआएँ देंगे कि ये बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया है। तो ये देखिए, इसके ऊपर से जो हमने झाग है वो सारी उतारते जाना है। फिर हमारा बहुत ही अच्छा सा शरबत तैयार हो जाएगा। तकरीबन पौने घंटे के बाद इसको, पहले मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया था, अब मैंने थोड़ी-सी फ्लेम तेज़ की है। तो जैसे ही ये ठीक होगा, फिर मैं, ये देखिए, शरबत हमारा तैयार हो चुका है। और मैंने चम्मच से आपको ये करके बता रही हूँ, तो जैसे ही आपकी तार बनना शुरू हो जाएगी तो आप समझें शरबत तैयार हो चुका है। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसके ठंडा होने का मैं वेट करूँगी। तो जैसे ही ठंडा होगा तो फिर आपको बॉटल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, शरबत को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। साफ़-सुथरी सी बॉटल, कोई भी हो, अच्छी तरह से उनको गर्म पानी से वॉश करके बिल्कुल खुश्क कर लें। पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि फिर आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती जो आप तैयार करते हैं। तो ये बॉटल में भर के रख लेंगे। तो आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी में भी। जब भी आपको खाना हज़म ना हो या कुछ भी, एक इससे नज़र भी तेज़ होती है, और जब आपका मैदा अच्छे से का काम करेगा तो फिर आपका खून भी सही तरह से बनेगा, और जो है आपका रंग भी इससे साफ़ होगा। क्योंकि इलायची और जो सौंफ है, इन दोनों चीज़ों से
मैदे के सब मसाइल ख़त्म होते हैं और रंग भी साफ़ होता है। तो मैंने ये शरबत ले लिया था तकरीबन 2 बड़े चम्मच और इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। तो ये इसी तरह इसको बनाना है, ना इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है। लेकिन अगर आपको इसको ज़्यादा मज़े का, ये बहुत मज़े का है वैसे तो इसका टेस्ट, लेकिन आपको और ज़्यादा मज़े का बनाना है तो आप इसमें थोड़ा-सा लेमन जूस और थोड़ा-सा काला नमक डाल सकते हैं। इससे और भी अच्छा और भी मज़े का बन जाएगा। तो आप इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं और इस तरह पानी में भी। तो बहुत ही मज़े का बच्चों और बड़ों की पसंद का शरबत तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में होने वाले सब मसाइल इससे ख़त्म हो जाएँगे। और एक अहम बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये शरबत बहुत ही सस्ता तैयार होता है किसी भी शरबत से, लेकिन मज़े का ये सबसे ज़्यादा है। तो हदीस पाक आपसे शेयर करती हूँ, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर दे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत करे। तो मैंने इंस्टेंट शरबत का जो तरीका बताया था वो ये है कि आपने रोज़ाना सुबह भिगो दें सौंफ को, या 5 घंटे के लिए भिगो दें। जितनी आपको चाहिए उतनी भिगो दें और साथ में इलायची भिगो दें और फिर उसको पीस के इस तरह उसका एसेंस निकाल के उसमें आप चीनी शामिल करें और आपका इंस्टेंट शरबत तैयार हो गया, जो आप इफ्तारी में रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है कि जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये शरबत आप पूरा रमज़ान बनाकर इस्तेमाल करें, ये बनाकर रख लें, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैदा बिल्कुल सही काम करेगा।